हेलो फैमिली, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। व्यस्त रहना भी चाहिए। तब हम बात करते हैं दंगल पटेल के। आप लोगों को पता है कि मंगल भैया गए हैं अपने बीबी को लाने, शायद लेकर आ भी गए होंगे। ऐसे कि मेरा तबीयत ख़राब थी 2 दिन से, इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। और शिवनंदिनी सबको पता है कि अपनी बहन के यहाँ गई थी। वहाँ पर गई थी तो मेला वाला घूम रही थी, खूब मज़े ले रही थी। वहाँ पर उसके पति धमके, मगर इतना गुस्से में धमके, इतना गुस्से में कि कहीं माँ जी के बात से का पति अभी तक गुस्से है। जब यहाँ आए थे उसकी बहन के यहाँ, उसके घर पा के इतना गुस्सा में थे, तो अपने घर पर शिवनंदिनी के साथ कितना ये लोग क्या व्यवहार करते होंगे। आप ही लोग समझिए क्या व्यवहार करते होंगे। मगर शिवनंदिनी बोलती है, बार बार शिवनंदिनी एहसास दिलाती है कि माँ जी की बात से सब दुखी है, मगर कोई मेरे को कुछ नहीं कहता है। इसका मतलब कहता है, तबे तो सफाई दे रही थी ना। बताइए, पति से बात भी करना चाहती थी मगर पति बात नहीं करते, एकदम गुस्से में लाल थे। उसकी बहन बोली, आरती बोली, आप लोग देखे होंगे मेला में जब आए थे तो आरती क्या बोली कि चलिए अथू, वो आए थे सब, मतलब मेला में बहुत चरखी मरखी आए थे, चरखी पर दहाज पर चढ़े, खूब गुस्सा में कुछ बोले, हमको सुनाई समझ नहीं है क्या बोले, अच्छा खासा बोल दिए, कुछ कुछ करके डांटला जैसा गुस्सा में बोले। तो आरती भी इग्नोर कर चुप हो गई, शिवनंदिनी भी चुप हो। फिर उसके बाद मेला में वैसे ही घूमते रहे, बिना मन के घूमते रहे। बात शिवनंदिनी बात भी करना चाहती थी तो बात नहीं करते थे। अब आके कोई यहाँ भोंकना मत, जाकर वीडियो देखना। फिर घर पर आए, जब बागी के पास बैठे थे, शिवनंदिनी वीडियो बनाती है, उसका काम है, तो दिखाई उसके साइड, बोले कि क्या जी क्या हाल है। शिवनंदिनी तो खूब चुनहाती है, खूब, मतलब ये मियाँ बीबी के ना रुतबे बदल जा गया है। तो दिमाग खराब मत करो, मतलब बहन के घर पर इतना गुस्सा में। तो आप ही लोग बताइए कि अपने घर पर शिवनंदिनी के साथ क्या ये लोग करते होंगे। अपने घर पर शिवनंदिनी के साथ ये लोग, वहाँ पर आप लोग सुने, दिमाग खराब मत करो, एकदम गुस्सा में होता है कि प्यार से। तो फिर शिवनंदिनी चुप हो गई, इग्नोर कर दी। वो तो कोई बोलता है तो चुपे हो जाती है। ऐसे आज खास करके उनके ससुराल में जितना लोग बोलते हैं उतना वो लड़ाई करती ना, तो आज टिक नहीं पाती, चाहे बवाल हो जाता। मगर शिवनंदिनी ना ससुराल के बात अच्छे से छिपा लेती। लोग बोलते हैं बच्ची है, ये वो, बच्ची नहीं है भैया, 20 22 24 25 साल के सुन रहे की हो गई है। ससुराल के बात छिपाना जानती है, मगर मायके के बात तब प्रॉपर बताती है। माँ जी 2 दिन समझाई कुछ बातें के लेकर, तो देखो कितना दिन, 2-3 दिन खूब बवाल की। हर बतिये में माँ जी के बात ले सब दुखी है, दुखी मत हो, माँ जी गलत बोलिए, मतलब तो ससुराल के लोगों के बात बहुत छिपाती है। मोबाइल दी नंद के लड़की तो दिखाई नहीं दिखाई ना, तो बहुत चन्हाक है। 2 दिन ससुराल गई, ससुराल वाली बन गई है। मायके नहीं गई, क्यों नहीं गई? सास बोली 4 दिन के लिए जाएगी, वो भी पैसा निकलवाने के बात आया था, इसलिए मायके नहीं गई। माँ जी से भी हो गया थोड़ा। लोग बोलते हैं कि माँ जी को फ़ोन पर समझाना चाहिए, तो हाँ, माँ जी साफ साफ बोली है कि फ़ोन करके कोई फ़ायदा नहीं। फ़ोन करते वो सुनने वाली किसी की नहीं, वो सुनती है किसी को। आप लोग को लगता है कि सुनती है? आरती के घर पर आप लोग देखेंगे, सुबह उठ कर लिपस्टिक ऐसे ऐसे पोछी थी, लिपस्टिक पोछा जाता है, अपने से पोछा, पूरा लाल होता, उठ कर वीडियो बना रही थी। लोग इतना उसको ये बारे में बोलते हैं ना कि मुँह में कुछ लगा लो। आजकल तो एकदम बेकार लग रही है। आरती घर पर देखे जब अंशु खिला था कितना गंदा लग रही थी, एकदम काली, एकदम मुँह एक रंगे के लग, उससे तो अच्छा उसके पति लग रहे थे। तो किसी को नहीं सुनती थी, चाहे कितनों कोई सर पटके, किसी को सुनने वाली नहीं है। माँ जी से बात भी नहीं करती है, फ़ोन भी नहीं उठाती। तो माँ जी भी छोड़ दी है कि कहीं समझाया गया। माँ जी के पास इसीलिए नहीं जा रही है कि जब इतना माँ जी एक ही थी, तो जाने के बाद और समझाएगी और मेरे को ये करेगी। माँ जी उन्हीं के लिए समझा रही है। दूसरी बात है, दूसरा दिन पतिदेव कब खुश होता है? जब अंशुल आती है। अंशुल घर जाने के लिए तैयार हुए, घर जाएंगे, तो बोले इनके पतिदेव वो जाएगी तो हम भी जाएंगे आज शाम को। अंशुल रहेगी तो रहेंगे, अंशुल जाएगी तो जाएंगे। अंशु भी आ जाएगी मेरे में कमेंट करने। आरती बोली कि मत जाओ, अंशुल देखो जीजा बोल रहे हैं, वो भी शिवनंदिनी को लेकर चले जाएंगे, आज जाओगी तो मेला घूमने चलना। तो अंशुल रुक गई। अब दूसरा दिन मेला घूमने, अंशुल शिवनंदिनी की तो ले लिए कि भाई लोग कुछ कहेगा नहीं। अंशुल शिवनंदिनी उसके पति गए। इतना खुश, मैंने अपने पत्नी से बात भी नहीं, उस दिन भी पत्नी से खुलकर बात नहीं करे, मगर बहुत खुश। तीनों गए मेला घूमने। मेला में बहुत एंजॉय करे, पूरा मेला अंशुल के कोट इस पर लेकर घूम रहे थे। बीबी पसंद नहीं, बीबी से मुंह फुला है। बीबी के अथू से न वो अंशुल मिली है। अंशुल के पूरा
अथू में कोट लेकर स्टाइल में घूमे। स्टाइल तो देखेंगे तो इन लोग के देखते हैं। फिर उसके बाद चरखी पर जो है ना, शिवनंदिनी के साथ ये नहीं चढ़ने वाले थे। अंशुल ज़बरदस्ती बोली कि जीजा उनके साथ, मतलब अंशुल के साथ चढ़ने के लिए तैयार थे। तो अंशुल के साथ चढ़ेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, तो पहले अंशुल भी चढ़ाक है, शिवनंदिनी के साथ चढ़ाई, शिवनंदिनी के साथ चढ़े। शिवनंदिनी बेचारी जनबे करते कि खुश हो गई, बात करे एकदम इतना चुन्हा रही थी, इतना ना कि गिर रही थी, ढमिला रही थी, ये कर रही थी, पति के गोद में पकड़ रही थी, मतलब उतना आदमी में पूछिए मत। उसके बाद दूसरा बार चढ़ी तो उस पर नाचने लगी, तब नहीं गिरी, खूब नाची, डांस की, खूब डांस की है। उतना आदमी में डांस के आदमी भीड़ लगे हैं इन्हीं लोग के देखने में, कैसे पैर हिलता है, हमको तो खड़ा भी नहीं हो पाएंगे। तो पति के साथ 2 बार चढ़ी, एक बार तो खूब गिरी, ऐसे ढमिला रही थी, वैसे पति हिल भी नहीं रही, ढमिला, पति को गोदी में पकड़ रही थी, पति को, मतलब इतना एक्टिंग, ओवर एक्टिंग कर रही थी शिवनंदिनी कि आप लोग खुद देख लीजिए। फिर दूसरा बार अंशुल रानी चढ़ी जीजा के साथ, वो भी डांस कर रही थी। जीजा इतना खुश कि पूछिए। मेला में तब जाके थोड़ा थोड़ा बात करने लगे अपने पत्नी से। उसके बाद फिर घर आए तो अंशुल के छोड़ने भी जीजा गए थे, छोड़कर बस स्टेशन आए। यहाँ आरती के यहाँ भी खाना पानी अच्छा खासा खाना पानी, जैसे देखिए पहला बार गए थे शिवनंदिनी के मायके में, उनके हस्बैंड रोटी सब्जी खिलाए गए, मगर आरती के यहाँ अच्छा खासा खाना पानी, आरती जो जितने में उतने में अच्छा बनाती है। पूड़ी उड़ी बनाई थी, लड्डू भी तिल के थोड़े से बनाई थी मगर बनाई थी। गाजर के हलवा शिवनंदिनी बनाई। आरती के घर में भैंस गाय है, दूध अच्छा खासा आता है, फिर भी ना दूध पड़ा ना खोआ पड़ा, बिना थू के खाली चीनी डाल के गाजर का हलवा कौन खाता है। मगर माँ जी कहाँ है? माँ जी के ना नई नई बेटी है का, बेटी से माँ जी कौशल्या ही गुस्सा है, ये तो गुस्सा है, इसके पास घमंड है तो उन लोग का कम है। माँ जी आई थी यहीं पास में मेला में, मगर शिवनंदिनी से मिली क्यों नहीं? शिवनंदिनी से मिली क्यों नहीं? मेले में बुला लेती। तो माँ जी कौशल्या खुद गुस्से है, इतना ये बेइज्जती की है ना कि माँ बहन को सब झूठी बना दी है, तो खुद गुस्से है, गुस्सा में वो लोग हैं, ये तो है, ये वो भी गुस्से में है। तो भाई शिवनंदिनी के माँ जी के बात के लेके चाहे कुछ भी, उनके ससुराल में उनको टॉर्चर किया जाता है, वो बोले या ना बोले, वो बार बार यही बोलती है कि मेरे ससुराल वाला मेरे कुछ मानते, कुछ नहीं बोलते हैं। मगर उसके पति के गुस्से से समझ आ गया कि कितना वो लोग गुस्से में है। मतलब 5 दिन से बीबी आई हैं, 5 दिन के बाद आएंगे तो खुश होंगे, वो बात भी नहीं किए, वो बात करने जा रही तो डांट दे रहे, अपने से आगे से बेचारी बात करने जा रही है, बाबू क्या है क्या है, खूब राइटिंग तो करती हैं मगर वो डांट के चुप करा दे रहे, दिमाग मत खराब करो। तो अपने घर पर क्या करते होंगे आप ही लोग बताइए। घमंडी गुस्से वाला तो है, कोई माने या ना माने। जब ये यहाँ बहन के आए हैं, इनको ये भी लगे बहन के ऐसे करेंगे तो बहन क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, तब ये ऐसे बोले तो अपने यहाँ क्या शिवनंदिनी को इज्जत देते होंगे। शिवनंदिनी के ना उसके मायके में भी थोड़ा लोग पागल के दर्जा देते थे ना, भोली नहीं, थोड़ा वो देखो आजकल जो पढ़े लिखे चन्हाक जैसे कौशल्या के सब लोग अच्छे करते हैं, मंगल हो गया कुछ, बस शिवनंदिनी के कोई वैल्यू नहीं है। वैसे उसके ससुराल में लोग जान गए हैं कि इसको कुछ भी बोले इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवनंदिनी के पति के ना अच्छे से शिवनंदिनी की हरकत से पता हो गया है कि इसको जो भी सीखा वही, जो लोग बोल देंगे वही लेकर चलेगी, जो ही सिखाएगा उसी के चढ़ावे में आ जाएगी। तो बहुत उसको ना कमजोरी पकड़ लिए है शिवनंदिनी के हस्बैंड, तो उनको पता है मेरे बगैर भी रह नहीं सकती अभी 2-4 साल, 2-4 महीना, 2-4 साल। तो वो उनको हमेशा वो बात का एहसास दिलाता है। वो जान गए कि इसका दिमाग उतना है नहीं, दिमाग के इसका कमी है, बहुत भोली है, जो ही सीखा अगर सिखाने से अपने मायके वाला से लड़ गए। ये भी बोलती जाने दीजिए मम्मी है, चाहे फ़ोन करके समझा देती, तो नहीं, फ़ोन तो करेगी नहीं, माँ बेकार हो गई, पति सिखा दिए माँ बेकार हो गई, सास बता दी माँ बेकार हो गई। तो नहीं, ससुराल के साथ साथ मायका भी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये वीडियो किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय श्री राम।